हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज तीज है तो मैं कान्हा जी को ग्रीन ड्रेस पहना रही हूँ। सुबह सुबह मैं नहाई और फिर उसके बाद मैंने कान्हा जी को रेडी किया। कान्हा जी के ड्रेस के अकॉर्डिंग उनके सारे एक्सेसरी उनको किया, उसको तैयार और एक एक करके सब पहना रही हूँ मैं। उनको मैंने नहला दिया था और सब अब मेरे कान्हा जी रेडी हो रहे हैं। उनके हाथों में पहनाए उनके बैंगल्स, वो ऑलरेडी वैसे पहने हुए होते हैं बट मैंने मैचिंग के अकॉर्डिंग मैंने कहा पहना देती हूँ। और ये कान्हा जी के बाल, लंबे लंबे केश और ये लग गई पगड़ी। अब मुझे ये पगड़ी थोड़ी ठीक नहीं लग रही है। अब मैं देखती हूँ कि ये पगड़ी यही रखनी है या दूसरी, थोड़ा सा ग्रीन सोच कुछ कंट्रास्ट में रखूँ। चलो अभी देखते हैं क्या होता है। पहले तो मैंने इसी को ठीक करने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि ये रखी हुई शायद थोड़ी सी दब गई है तो मज़ा नहीं आ रहा है। और ये मेरे कान्हा जी विराजमान हो गए हैं अपने स्थान पर। मैं गई और फिर मैंने अपनी पूजा की तैयारी शुरू। और मैंने जला दी ये जोत और मैंने पूजा की शुरू। जिनवाणी पढ़नी अपनी शुरू की। हमारे जैन धर्म में जिनवाणी होती है जिसका बहुत महत्व है, मतलब हमारे लिए ये बहुत कुछ है ये। उसके बाद मैं आई नाश्ते की तैयारी करने के लिए। मैं जवे बना रही थी आज अर्नब और अपने लिए। ये तो लस्सी पीकर चले गए थे तो अर्नब ने बोला कुछ बनाओ बनाओ। मैंने कहा मैं जवे ही बना सकती हूँ। तो उसने बोला चलो ठीक है बना दो, खाना नहीं है बट मम्मी बिज़ी रहनी चाहिए, बना दो तुम जवे। मैंने कहा ठीक है ओके बना देती हूँ। तो मैंने इंस्टेंट सारा मसाला फटाफट डाले, कुछ आलू वगैरह नहीं डाल दूँ, सिर्फ प्लेन जवे ही बनाऊँगी। तो मैंने स्टार्ट किया उसके लिए जवे बनाना और मैंने अपनी कॉफ़ी रख दिया बनने के लिए। कॉफ़ी में चीनी और 1 स्पून चीनी और 1 पैकेट मैंने कॉफ़ी का डाल दिया है। और मेरी तो ब्लैक कॉफ़ी भी जब से सिस्टम थोड़ा सा हैंग सा हो रहा है तो ब्लैक कॉफ़ी भी नहीं मिल रही है मेरे को। तो चलो पर नाश्ते के साथ तो मुझे। और मैंने फटाफट से सारे बर्तनों को साफ़ किया और करते हैं जल्दी 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 साफ़। इतने जवे के लिए पानी भी है वो बॉयल हो रहा है तो इसके अंदर हम जवे ऐड कर देंगे। जब पानी बॉयल हो गया है मैंने जवे निकाले थोड़े से और डाल दिए इसमें। इसको चला दिया एक बार। अब इसको ढक देंगे और थोड़ा सा घी डाला कि जवे बन गए थे और सिम थोड़ा सा रख दिया 2 मिनट के लिए। इतने मैंने इसको किया साफ़ इस बर्तन को भी, क्योंकि मैं हैंड टू हैंड ही साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद जवे निकाले थोड़े से अपने लिए प्लेट में, अपने लिए और अर्नब के लिए। और ये हमारा नाश्ता हो गया तैयार। उसके बाद मैं आई प्रेस करने के लिए कपड़ों पे, क्योंकि कपड़े 2 दिन के हो रखे थे, प्रेस नहीं हुए थे। तो इसलिए क्योंकि कल मुझे टाइम नहीं मिला था तीज की पार्टी के चक्कर में, तो आज 2 दिन कपड़े हैं और बहुत सारे कपड़े हो रखे हैं। तो मैंने कहा फटाफट 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 प्रेस कर देते हैं। तो इसलिए मैंने प्रेस करना शुरू किया। और कपड़े बहुत काम होता है घर में, पूरा दिन टाइम नहीं मिलता है। उसके बाद मैंने किया प्रेस फटाफट से। चलो एक एक करके लाते हैं कपड़े। ये अर्नब का कॉर्ड सेट, ये हल्का सा मुझे गीला लग रहा था तो मैंने तय नहीं किया है। मैंने कहा इसको थोड़ा सा और सुखा दूँगी, नहीं तो स्मेल आती है फिर। क्योंकि आज मैंने कहा इन कपड़ों को भी प्रेस कर देती हूँ हैंड टू हैंड, फिर ये सीधा ऐसे ही रखे जाएंगे प्रेस करती हूँ। तो ये स्कूल की ड्रेस इसकी, ये भी प्रेस की फटाफट से, क्योंकि बहुत सारा काम है बेटा नेहा तेरे को आज। क्योंकि जब अर्नब घर में होता है ना तो काम समझ लो बहुत सारा है। ये मुझे इतना काम बताता है कि बस मैं चाहती हूँ ये स्कूल में ही ठीक है, घर में तो ये मुझे बहुत परेशान करता है। ये कर दो ये कर दो ये कर दो। उसके बाद फिर मेरे बच्चे आ गए ट्यूशन पढ़ने के लिए। और ये मेरा रुद्र बहुत बहुत शैतान बच्चा है। ये दिख रहा बहुत इनोसेंट है लेकिन ये इनोसेंट है नहीं, ये बहुत ख़तरनाक है। और ये हैं आनू, ये मिश्का, ये अर्नब और ये शिवा। और शिवा क्या कर रहा है? कह रहा है मुझे लाना है। और उसके बाद बच्चे गए तो मैंने आलू बॉईल करके ऑलरेडी रख दिए थे। फिर मैंने इसकी प्यूरी बनानी शुरू की आलू टमाटर की। आज तीज का है तो मैंने सोचा आज कुछ ट्रेडिशनल ही बना लिया जाए। तो मैंने कहा आज आलू बनाते हैं, आलू टमाटर
और मसाला पूरी की तैयारी करते हैं। तो मैंने टमाटर की पीस के मैंने टमाटर की प्यूरी बनाने के लिए शुरू किया। और आलू बॉईल हो गए थे तो उसको प्यूरी में मसाले डाल के मैंने थोड़ी सी पिंच हल्दी डाली है, लाल मिर्च मतलब देगी मिर्च डाली है, लाल मिर्च में डाली है, नमक धनिया डाल के मैंने इसको रख दिया चला के। और फिर अब मैं आलू को बॉईल करे हैं तो उनको छीलूँगी। आलू धीरे धीरे एक एक करके छीलना शुरू किया फटाफट से। और बीच बीच में अर्नब डिस्टर्ब कर रहा है कि मम्मा आज फ्रेंड्स नहीं खेल रहे, तो आज वो यहीं टहल रहा है इधर उधर। क्यों वो मुझे दुखी कर देता है, कह रहा आज फ्रेंड्स नहीं खेल रहे तो बताओ मैं क्या करूँ, मैं क्या खेलूँ। ये देखो आगे आगे कह रहा है क्या कर रही हो तुम, ये देखो। बीच बीच में आके हाजिर देता था कि फ़ोन खाली हो रहा है या नहीं हो रहा, मैं फ़ोन लेके बैठूँ। बट इसने देख लिया कि फ़ोन तो खाली नहीं है। तो ये देखो इसका बस चले तो ये सारा मेरा खाना बनवा दे। मैंने कहा नहीं तू जा यहाँ से। और आलू छीले फटाफट से करके फिर आ गया। बहुत दुखी करता है। आलू की प्यूरी रेडी हो गई है। अब मैंने मसाला पूरी के लिए इसमें से थोड़ा सा आलू को कस लिया है, ग्रेट कर लिया आलू को, 4-5 आलू को ग्रेट कर लिया बिल्कुल, इसमें थोड़ा मतलब पीसेस ना आए, बस ग्रेट कर लिया। और जो एक बचे हुए आलू हैं उसकी मैं सब्ज़ी बना दूँगी। और प्यूरी ऑलमोस्ट रेडी सी हो गई है। थोड़ा सा मैंने घी डाला क्योंकि ये वाली सब्ज़ी देसी घी में ही मज़ा आता है। तो मैंने डाल के इसको थोड़ा सा मिक्स किया और आलू को डालना, कट करके आलू को डाला। और ये वाले तरीके के आलू बहुत टेस्टी बनते हैं। ये पूरी वाले आलू होते हैं, बॉईल करके जो बनाते हैं बहुत ही मस्त बनते हैं वाले आलू। को चला दिया और अब सिम गैस पे रख देंगे इसको। अब मैं सूजी लेकर आई क्योंकि मसाला पूरी में मैं सूजी और आटे से बनाती हूँ और मसाले डलते हैं कुछ। उसके बाद ये मैं धनिया लाई सब्ज़ी में डालने के लिए, थोड़ा सा मसाला पूरी के लिए। ये मैंने धनिया की डब्बी एक लाई हुई है, इसमें धनिया फ्रेश रहता है। और ये डब्बी में बहुत ही मस्त मतलब धुल के रख दो आप अच्छे से, और इसमें एज इट इज़ ही रहता है धनिया। ये स्टील की डब्बी है, बहुत ही अच्छी है, बहुत यूज़फुल है, मतलब धनिया के लिए बहुत यूज़फुल है, धनिया पुदीना ये सब चीज़ें रखने के लिए। और मैंने इसमें मसाले हल्की सी हल्दी, नमक, जीरा और मैंने चिली फ्लेक्स डाली थी इसमें मसाला पूरी में। और फिर इसके बाद आटा को लगाना शुरू किया। तो इतनी सूजी है उतना ही आटा है, आधी सूजी आधा आटा। और इसको किया अच्छे से, और इसके बाद तेल लगा के उसको सेट होने के लिए रख दिया। और अब मेरी सिंक भर गई है बर्तनों की, बहुत सारे बर्तन हो गए हैं। अब मैं साफ़ करूँगी बर्तनों को जल्दी करके। और ये हो गया। अब ये आया था, कह रहा मम्मी फ़ोन वो लेके चला गया। उसके बाद कह रहा मुझे भूख लग रही है, तो मैंने कहा चलो तेरे लिए खीरा कट करके खाना बना देती हूँ। तो मैंने खीरा कट किया और कह रहा मैं कट करूँगा, इसने काट रहा, देखो ये काट रहा है। और इसके बाद मैंने कहा तू भाग जा, टाइम लगा रहा है, मैं फटाफट से कर देती हूँ। और उसको मैंने भगा दिया। और अब लाइट चली गई थी, तो मैंने उसके बाद मैंने की पूरी की तैयारी शुरू। हल्का सा ऑयल इसमें रख दिया जिसमें पूरी का आटा है, क्योंकि हाथ पे ग्रीस करने के लिए चाहिए थोड़ा सा, नहीं तो वो हाथ पे चिपक जाएगा क्योंकि मसाला पूरी है। तो और थोड़ा सा ये मैंने उसके लिए पूरी बनाना शुरू किया फटाफट से, क्योंकि इसको ये वाली पूरी बहुत पसंद है। और ये मसाला पूरी बहुत ही टेस्टी बनती है, बच्चे इसको ऐसे भी खा लेते हैं विदाउट सब्ज़ी, मतलब ज़रूरी नहीं कि सब्ज़ी खानी है, क्योंकि ये अर्नब को बहुत पसंद है। तो मैंने उसी की वजह से बनाई है। मैंने कहा वो खा भी लेगा, बहुत दिन से उसने अच्छे से कुछ खाया भी नहीं है क्योंकि उसको फ़ीवर हो गया था। तो मैंने कहा आज चलो उसके लिए, आज तीज भी है तो कुछ अच्छा सा बना लिया जाए उसके लिए। और मैंने उसके लिए पूरी बनानी शुरू कर दी है, और अच्छे से फूली पूरी बन रही है। थोड़ा सा टाइम लगता है सीखने में क्योंकि इसमें आलू भरा हुआ होता है
तो लेकिन बनती इतनी क्रिस्पी है और इसमें ऑयल भी ऐसे नहीं भरता है, बहुत ही टेस्टी बनती है। और ये भी तैयार हो गई है बन के। अब मैंने छोटी सी पूरी कान्हा जी के लिए रखी और कान्हा जी का भोग लगाने गई। उसके बाद मैं अपने कन्हैया का भोग लगाऊंगी। और रखी उसके लिए पूरी और ये आलू की सब्ज़ी और सबको ढक दिया है। अब देखती हूँ, अगर वो बोलेगा तो और बना दूँगी, नहीं तो जब इसके डैडी आएंगे जब बनेगी इसके लिए पूरी। कह रहा है मम्मा और बना दो, तो मैंने उसके लिए फिर से पूरी की तैयारी शुरू करी दोबारा बनानी। मैंने कहा ठीक है भाई बना देती हूँ, तो दोबारा बनाई पूरी। और मैं पूछने गई कि कितनी बनाऊँ, तो उसने बोला कि मम्मा 2 बना दो, 2 बना दो। मैंने कहा ओके बना देती हूँ। तो अभी तेल गरम नहीं हुआ है, इसलिए मैं रुकी। अब इसमें डालना शुरू किया फटाफट से। और एक बन गई, अब दूसरी बनाते हैं फटाफट जल्दी जल्दी से। और भाई अर्नब को बहुत कह रहा मामा बहुत अच्छी बनी है। मैंने कहा चलो मेरा बनाना सफल हो गया। और ये खा रहा है, कह रहा मैंने बोलता ना वीडियो मत बनाओ, वो कह रहा मैंने। इसके बाद अब इसके डैडी आ गए हैं, तो मैं इसके डैडी का नाश्ता बनाया। लेकिन ये गर्म है सब्ज़ी, तो मैंने कहा भी रुक जाओ ठंडी हो जाने दो, इतनी तेल गर्म हो रहा है, क्योंकि फिर ये गर्म गर्म ज़्यादा गर्म खा नहीं पाते हैं सब्ज़ी को। तो मैंने इतने का चलो इतनी सारी अब पूरी के लिए सारा पेड़ी बना देती हूँ। छोटी छोटी सी पेड़ी मैंने इतने बना के रख दी, एक एक करके सारी बना दी। मैंने कहा आप तो, क्योंकि मैंने ज़्यादा आटा किया नहीं था, सिर्फ इतना ही किया था कि हम लोग अभी खा लें, क्योंकि ये रखी हुए आलू भरा हुआ है तो ख़राब हो जाएगी नहीं तो, इसलिए मैंने फटाफट से इसको किया। और ये बेली फटाक फटाक फटाक। अब देकर आएंगे खाना। मैं गई इनको देने के लिए, अभी मैंने भी नहीं खाया, तो पहले इनको खिलाने के बाद उसके बाद मैं खाऊंगी। और एक एक करके मैं गरम गरम पूरी देकर आई, क्योंकि इसमें गरम में ही बहुत टेस्टी है, मतलब ठंडी भी अच्छी लगती है, बट ये गरम पूरी जब होती है तो ये एकदम कचौड़ी जैसी लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। बीच बीच में अर्नब अपनी हाज़िरी देने आ रहा है, मम्मा वो कहाँ रखा है, ये कहाँ रखा है। उसे मैं जब काम करती हूँ तो सारे काम याद आते हैं कि मम्मी अब कुछ कहेगी तो है नहीं, नहीं तो पीटेगी। तो इसलिए वो मेरे को ऐसे काम के टाइम ही डिस्टर्ब करता है कि मुझे कुछ ये दे दो, मुझे ये दे दो। अभी लाया नई नई कॉपियाँ निकाल के कि मेरी, मैं इसमें काम कर लूँ। मैंने कहा बताऊँ तेरे को मैं अभी, रखिए इसको जाके। और फिर से मैंने, और ये देखिए ले आया यहीं पर ही ले आया, कह रहा मुझे मैं नाम तो लिख दूँ अच्छा इन कॉपियों में। मैंने कहा तू मानेगा नहीं। और देख, और इसके डैडी ने बोला कि अब मुझे और पूरी नहीं खानी है, तो अब मुझे पापड़ी दे दो, पापड़ी और दही सौंठ वाली पापड़ी बना के दे दो। तो मैंने कहा ठीक है मैं बना के देती हूँ, क्योंकि कढ़ाई गर्म थी, तो मैंने कहा मैं ये फटाफट से पहले ये 2-3 पूरी रह रही है इसको सेक देती हूँ, और फिर मैं उनके लिए पापड़ी की चाट लगाती हूँ। मैंने पापड़ी बनाई थी परसों, तो वो पापड़ी उसमें दही और सौंठ डाल के उसमें बस फटाफट से रेडी कर दूँगी। और मैंने पापड़ी डाली डब्बे में से निकाल के, दही सौंठ फ्रिज में से लेने के लिए गई और लेकर आई दही सौंठ। रेडी करें मैं लगा दूँ क्या, मैंने कहा नहीं नहीं बस मैं लगा रही हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। तो मैंने सौंठ डाली और ये दही को डाला अच्छे से खूब सारा सा, और मैंने इसमें नमक डाला बस सिंपल से, क्योंकि चटनी में ऑलरेडी मसाले डले हुए हैं। सिंपल ही खाया, मिर्च विर्च डाल के फिर रात में दिक्कत हो जाती है इसलिए। और फिर जब मैं अपना खाना लेने के लिए गई, लेकर अपना चली, और बाय बाय।